गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियोज़ में हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर वायर, रेक्टेंगुलर लैमिना, रॉड, इन सभी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रूफ बहुत ही ईजी लैंग्वेज में किया था। सो गाइज, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी उन वीडियोज़ को नहीं देखा है सो आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ इलिप्टिक लैमिना अबाउट इट्स मेजर एक्सिस, यानी कि हम लोग इस इलिप्टिक लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी मेजर एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि भाई ये इसकी मेजर एक्सिस होती है और ये इसकी माइनर एक्सिस होती है। सो हमें इस इलिप्टिक लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस OX के अबाउट फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले जो मैंने इस फिगर में ड्रॉ किया है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कंसीडर अ इलिप्टिक लैमिना विथ मेजर एक्सिस 2A एंड माइनर एक्सिस 2B, यानी कि इसकी जो मेजर एक्सिस है वो 2A है और ये जो माइनर एक्सिस है वो 2B है। उसके बाद वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज, हम लोग इलिप्स की इक्वेशन जानते हैं, क्या होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज आर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चूंकि इस इलिप्टिक लैमिना का जो मास है वो इसके एरिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो इसका मास पर यूनिट एरिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप जानते हो कि भाई एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, पाई इंटू AB, ये एरिया होता है इलिप्स का। सो इफ़ M बी द मास ऑफ इलिप्टिक लैमिना देन मास ऑफ पर यूनिट एरिया, क्योंकि इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं तो रो इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया। सो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है। आगे वी हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट OX, यानी कि हमको इस इलिप्टिक लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया OX के अबाउट फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में करते चले आए हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग एक एलिमेंट्री एरिया PQRS कंसीडर करेंगे, उसका इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा उसको इंटीग्रेट करके पूरे लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक PQRS एरिया कंसीडर किया है जिसका मान कितना है del x del y, ठीक है। और इसकी इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है PN कितना है y है, क्योंकि P के कोऑर्डिनेट क्या है XY, यानी कि ये डिस्टेंस y है और ये डिस्टेंस x है। सो PN कितना हो जाएगा y के इक्वल। सो पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन के अबाउट निकालते हैं। फॉर दिस कंसीडर एन एलिमेंट्री एरिया PQRS सच दैट, कि हमने PQRS किस तरीके से कंसीडर किया है कि एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू डेल्टा x डेल्टा y और मास है डेल्टा m। अब इस डेल्टा m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो नाउ मास ऑफ PQRS, चूँकि हमने डेल्टा m कंसीडर किया है, अभी किसके बराबर होगा, मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया ऑफ PQRS। सो डेल्टा m की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, रो इंटू डेल्टा x डेल y। अब आगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ PQRS फ्रॉम OX इज इक्वल टू PN इज इक्वल टू y। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ PQRS अबाउट OX इज इक्वल टू डेल्टा m डॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। सो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो, अब डेल्टा m की वैल्यू मैंने यहाँ से रखी है, रो डेल x डेल y और PN का स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर। सो ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आया है किसका, PQRS का अबाउट OX के। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करके पूरे इलिप्टिक लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया OX के अबाउट फाइंड आउट करेंगे। सो दस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल इलिप्टिक लैमिना अबाउट OX इज इक्वल टू लिमिट x1 टू x2 y1 टू y2 इंटीग्रेशन DI। आप लोगों ने अगर डबल इंटीग्रेशन को पढ़ा है BSc प्रीवियस या सेकेंड ईयर में, सो आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पे जो फर्स्ट वाली लिमिट होती थी वो हम लोग कर्व की इक्वेशन से निकालते थे और ये जो सेकंड वाली लिमिट होती थी उसको हम लोग एक्सिस से निकालते थे, यानी कि ये हमारी कांस्टेंट होती थी और ये वेरिएबल होती थी। सो y1 की लिमिट में कहाँ से निकालूंगा, कर्व की इक्वेशन से। सो हमारे पास कर्व की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि इस कर्व की इक्वेशन से हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे। सो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ऐसे ही रहा, बट इसको मैंने दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया। सो 1 माइनस दिस, सो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर से मैंने क्या किया, बी स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दिया तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चूँकि मुझे y की वैल्यू चाहिए तो मैंने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव नेगेटिव में आएगी। सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि जो y की वैल्यू होगी वो माइनस दिस वैल्यू टू प्लस दिस वैल्यू जाएगी। सो इसलिए
यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, यहाँ से एक्स की लिमिट माइनस ए से ए, यहाँ से रखी मैंने एक्स की लिमिट माइनस ए से ए, ये रहा, और वाई की लिमिट माइनस यहाँ से यहाँ तक। सो हम लोग वो इस इक्वेशन से निकाल चुके हैं। सो मैं यहाँ पे रख देता हूँ माइनस बी अपॉन ए से अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डी आई की इस वैल्यू को यहाँ से मैंने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे y की लिमिट पहले आ रही है, सो मैं इस पूरी वैल्यू को पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगा। बट अब चूंकि ये लिमिट काफ़ी बड़ी दिख रही है, सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस लिमिट में ये चूंकि हमारा ये फंक्शन कैसा है, वाई स्क्वायर इवन फंक्शन है, सो मैंने 2 का प्रोडक्ट किया और लिमिट फर्स्ट वाली को आधा कर दिया। इसी तरीके से मैंने 2 का प्रोडक्ट किया और सेकेंड वाली लिमिट को भी आधा कर दिया, और ये रो कांस्टेंट था, इसको मैंने बाहर निकाल लिया। अब मेरे अंदर क्या बचा है, वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब आप लोग जानते हो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई क्यूब बाई 3 लिमिट 0 से बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 2 इंटू 2 4 हो गया, और रो ऐसे ही रहा, इंटीग्रेशन 0 से ए, और ये हमारा ऐसे ही चल रहा है। अब इस वाई क्यूब की जगह पे मैंने अपर लिमिट को रखा, सो मेरा क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट को मैंने 1/2 पावर में लिख दिया है। चूँकि वाई की पावर 3 थी तो वो पावर 3 हो गई, और लोअर लिमिट से ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो उसको मैंने नहीं लिखा है। अब ये जो 3 था उसको मैंने बाहर निकाल लिया है, 4/3 रो। अब लिमिट 0 से ए, बी अपॉन ए की पावर 3 करेंगे तो बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, और ये पावर 1/2 था, 1/2 में जब 3 का प्रोडक्ट करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और ये dx हो जाएगा। अब आप लोगों ने एक सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है, सो मैंने क्या किया है, पुटिंग x इक्वल टू ए साइन थीटा एंड dx इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा, यानी इस इक्वेशन में मैं इस सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करने जा रहा हूँ, तो मैंने वही लिखा है 4/3 रो इस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, चूँकि कॉन्स्टेंट था तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया। ठीक है, लिमिट 0 से π/2। अब जब आप इसकी जगह पर ये सब्स्टिट्यूशन करोगे, सो लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से π/2 हो जाएगी। उसको मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, बट एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, और डी एक्स की जगह पे मैंने क्या रखा है, ए कॉस थीटा डी थीटा। तो देख सकते हो आप ए कॉस थीटा डी थीटा मैंने रख दिया है। अब चूँकि दोनों जगह पे ए स्क्वायर आ रहा है, सो मैं ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकालूंगा, बट जब ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे पावर 3/2 है तो 2 से पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, सो ए की पावर 3 बाहर आएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलकर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ए कॉस थीटा डी थीटा ऐसे ही चल रहा है। अब क्या हुआ, ये 4b क्यूब अपॉन 3a क्यूब रो, और ये जो ए क्यूब बाहर आया है वो इस ए क्यूब से ये वाला ए क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 ऐसे ही चल रहा है, ए कॉस थीटा डी थीटा। सो मेरा अब क्या बचा है, 4/3। ये जो ए था उसको मैंने बाहर निकाल लिया यहाँ पर, बी क्यूब ऐसे ही रहा, रो ऐसे ही रहा। अब क्या हो गया, लिमिट 0 से π/2, चूँकि कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 था। अब जब ये कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 होगी तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो कॉस क्यूब हो जाएगा ये पूरी वैल्यू, और कॉस की पावर एक ही है, सो कॉस की पावर 4 थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे मैंने एक वैलीज फार्मूला का यूज़ किया है। वैली फार्मूला क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। वैली फार्मूला फॉर साइन एन एक्स डी एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, वैन लिमिट 0 से π/2, लिमिट 0 से π/2। सो 0 से π/2 कॉस एन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, n-1/n डॉट n-3/n-2 डॉट 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 π/2, यानी कि हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कॉस एन एक्स डी एक्स में, जब हमारा एन कैसा होता है, एन इज़ इवन पॉजिटिव इंटीजर। और जब आपका ऑड केस होगा, यानी कि ये पावर जो n है वो अगर ऑड होगी, सो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n-1/n, n-3/n-2 डैश 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 4/5 2/3। सो अगर मैं दोनों फॉर्मूलों में बेसिक डिफरेंस बताऊं तो ये है कि जब पावर आपकी इवन होगी, सो आपकी न्यूमरेटर की वैल्यू कैसी होंगी, ऑड चलेंगी। देखिए 3 1, सपोज दैट यहाँ पे अगर 6 होता तो फिर आपका क्या होता, 5 और आ जाता है, यानी कि 5/6। सपोज दैट यहाँ पे 8 होता तो आपका 7/8 और आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से कॉस की पावर 4 थीटा। सो यहाँ पे अगर हम लोग n का मान देखें तो कैसा है, इवन पॉजिटिव इंटीजर। सो मैंने वही वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, वैल्यूज फॉर्मूला फर्स्ट केस। सो मैं यहाँ पे इसको लगाता हूँ। सो देखिए पहले इसको देखने, 4/3 ऐसे ही रहा, ए बी क्यूब ऐसे ही रहा, बट रो की जगह पे मैंने क्या यूज़ कर दिया है, उसकी वैल्यू m/π। अब इसको देखते हैं, 4 के जस्ट बाद क्या आता है 3, तो 3/4, फिर 3 में से आप 2 को माइनस कीजिए यानी कि 1, और इधर 4 में से भी 2 को माइनस कीजिए तो 1/2, फिर लास्ट में आपका π/2 एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे यानी कि 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस बी से एक पावर यहाँ पे कम हो जाएगी। सो हमारा आंसर क्या बचेगा,
1/4 mb²। सो मैंने वही लिख दिया है, I इज इक्वल टू 1/4 mb²। ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल करके आया है इलिप्टिक लेमना का उसकी मेजर एक्सिस के अबाउट। सपोज अगर आपसे ये बोल दिया जाता है कि आप उसकी माइनर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करो, तो बस इसमें सिर्फ इतना चेंज आता है कि यहाँ पर आपका जो b² है वो a² में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जब आप मेजर एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो डिस्टेंस माइनर एक्सिस की आएगी, और जब आप माइनर एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो डिस्टेंस आपकी मेजर एक्सिस की आएगी। ठीक है, तो उसको आप सिमिलरली करके भी लिख सकते हो।